पिछले कुछ समय में साउथ इंडस्ट्री इतनी तेजी से तरक्की कर रही है कि अब साउथ की फिल्में सिर्फ साउथ में ही नहीं पसंद की जाती बल्कि पूरे भारत में पसंद की जाने लगी है। पर यही बात करें समांथा की तो इस फिल्म इंडस्ट्री की एक ऐसी एक्ट्रेस है जिनके फैंस पूरे भारत में मौजूद है और यही वजह है कि समांथा को आज साउथ इंडियन सिनेमा की एक टॉप एक्ट्रेस के लिए जाना जाता है और लोग इनको इतना ज़्यादा पसंद करते हैं कि उनकी एक झलक पाने के लिए लोग सिनेमा हॉल तक खींचे चले जाते हैं। वैसे भले ही समांथा ने कामयाबी की बुलंदियों को छू लिया है लेकिन ये भी एक मिडिल क्लास से बिलोंग करती हैं। तो दोस्तों, समांथा के सफ़र की बात करें तो इनका सफ़र बहुत ही कठिन रहा है। अगर आज इस समय की बात करें तो समांथा तमिल और तेलुगु दोनों ही इंडस्ट्री की एक टॉप एक्ट्रेस के तौर पर मानी जाती हैं और वह एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनकी एक्टिंग से ज़्यादा लोग उनकी खूबसूरती के दीवाने हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि समांथा जी को एक्टिंग नहीं आती, बल्कि वो अपने एक्टिंग से हर किरदार में जान डाल देती हैं और यही इनके बेहतरीन एक्टिंग का नतीजा है कि वह कई अलग अलग अवार्ड्स लेने के साथ 4 फिल्म फेयर अवार्ड्स भी अपने नाम करवा चुकी हैं। समांथा की एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 2010 में हुई थी, लेकिन इससे पहले उन्हें अपने करियर में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा था। दरअसल समांथा का जन्म 18 अप्रैल 1987 के तमिलनाडु के चेन्नई शहर में हुआ था और उनके पिता का नाम था जोसेफ प्रभु और उनकी मां का नाम था निनित्य प्रभु। माता पिता के अलावा उनके 2 बड़े भाई हैं जिनका नाम है जोनाथन प्रभु और डेविड प्रभु। यानी समांथा अपने परिवार में सबसे छोटी हैं और अपने माता पिता के अलग अलग रिलीजन्स के बैकग्राउंड से ताल्लुक रखने के बावजूद भी वो अपने आप को तमिलियन मानती हैं। समांथा की शुरुआती जीवन अपने ननिहाल में यानी केरला के अलपुजा में बीता, लेकिन थोड़े समय यहाँ रहने के बाद उनका पूरा परिवार चेन्नई के पल्लावरम में शिफ्ट हो गया और उस समय समांथा की फैमिली एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली हुआ करती थी और उनका फिल्म इंडस्ट्री से दूर दूर तक कोई भी रिश्ता नहीं था। खुद समांथा ने भी यह कभी नहीं सोचा होगा कि वह आगे चलकर इतनी बड़ी एक्ट्रेस बन जाएंगी। उनकी शुरुआती पढ़ाई चेन्नई के होली एंजल्स इंडियन हायर सेकेंडरी स्कूल में हुई थी और स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने चेन्नई के स्टेला मैरिज कॉलेज में कॉमर्स के अंदर डिग्री हासिल करने के लिए एडमिशन ले लिया था। समांथा शुरुआत से ही एक ब्राइट स्टूडेंट थी और उनका नाम स्कूल और कॉलेज दोनों ही जगहों पर टॉप में रहता था और उन्हें उम्मीद थी कि डिग्री हासिल करने के बाद उन्हें कोई न कोई नौकरी तो जरूर ही मिल जाएगी, मगर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था और इस तरह नौकरी करके वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाएंगे। हालांकि उनके कॉलेज की पढ़ाई अभी तक पूरी नहीं हुई थी कि उनकी फैमिली की आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही थी और भी ज्यादा खराब होने लगी थी और वह यहाँ चाह कर भी अपनी फैमिली को फाइनेंशियल तौर से मदद नहीं कर पा रही थी। और एक दिन फिर बातों ही बातों में उनके किसी फ्रेंड ने सुझाव दिया कि उन्हें मॉडलिंग के अंदर ट्राई करना चाहिए और जो कि उस समय उनके परिवार की स्थिति काफी नाजुक थी, इसलिए समांथा ने भी अपने फ्रेंड्स की बात मानकर मॉडलिंग करने का मन बना लिया और फिर कुछ ट्रायल्स और छोटे मोटे टोटल शूट होने के बाद उन्हें काम मिलना शुरू हो गया। ये साल 2005 के आसपास की बात है जब उनके मॉडलिंग करियर की शुरुआत हुई थी। उन्होंने अपनी पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम में मॉडलिंग करना भी शुरू कर दिया था और उस दौरान उन्होंने कई छोटे मोटे ब्रांड्स के लिए भी मॉडलिंग की और फिर कुछ इसी तरह से एक बार समांथा नायडू हॉल के नाम के एक ब्रांड्स के लिए फोटो शूट करवा रही थी। तभी फेमस फिल्म मेकर रवि वर्मन की नजर उन पर पड़ गई। दरअसल उस समय रवि वर्मन एक सिनेमेटो फोटोग्राफर के तौर पर काम किया करते थे, लेकिन वो काफी समय से डायरेक्शन क्षेत्र में अपना डेब्यू करना चाहते थे और उन्हें अपनी पहली फिल्म के लिए एक नई एक्ट्रेस की तलाश थी और जब उन्होंने समांथा को मॉडलिंग करते हुए देखा तो उन्हें वह बहुत ही ज़्यादा पसंद आई और उन्होंने तुरंत ही समांथा से बात की और उन्हें अपनी मूवी ऑफर कर दी और समांथा ने भी बगैर कुछ सोचे इस मूवी को साइन कर दिया और उन्होंने तुरंत ही मास्को बिन कावेरी नाम की इस फिल्म के लिए हाँ कर दिया और इस तरह से उनका करियर मॉडलिंग से एक्टिंग की तरफ डाइवर्ट हो गया। इस फिल्म की शूटिंग साल 2007 में ही शुरू हो गई थी, लेकिन बजट के प्रॉब्लम के चलते इसको कंप्लीट होने में काफी ज्यादा समय लग गया और इस फिल्म की शूटिंग के दौरान साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के फेमस डायरेक्टर गौतम मेनन की नजर समांथा पर पड़ी
और वह भी उनकी एक्टिंग से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे और उन्होंने समांथा को अपनी अगली फिल्म ए माया चेसावे ऑफर कर दी और समांथा ने भी बिना कुछ सोचे इसके लिए भी हाँ कर दिया। तुरंत ही इस फिल्म को साइन भी कर दिया। इस तरह से अपना एक्टिंग डेब्यू करने से पहले समांथा को 2 बड़ी फिल्में मिल चुकी थी। इस दूसरी फिल्म में उनके साथ नागा चैतन्य मुख्य भूमिका में थे और यहाँ नागा चैतन्य की भी करियर की ये दूसरी फिल्म थी और जो कि यह एक तेलुगु फिल्म थी और उस समय समांथा तेलुगु भाषा अच्छी तरीके से नहीं बोलना जानती थी, इसलिए शुरुआत में उन्हें डायलॉग बोलने और याद रखने में काफ़ी दिक्कत हुई। लेकिन फिल्म डायरेक्टर गौतम मेनन ने भी समांथा की काफ़ी मदद की, जिससे कि उनकी शूटिंग बहुत कम समय में ही पूरी हो गई। और क्योंकि समांथा की करियर की ये पहली फिल्म रिलीज होने वाली थी और इसलिए इसका हिट होना बहुत ज़्यादा जरूरी था और जब यह फिल्म थिएटर में आई उनके उम्मीद से ज़्यादा वो सुपरहिट हो गई और समांथा को उनके बेहतरीन एक्टिंग के लिए फिल्म डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया। तो दोस्तों, आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि बॉलीवुड में भी इस फिल्म का हिंदी रीमेक एक दीवाना था नाम से बनाया गया था और यह फिल्म 2012 में एक दीवाना था नाम से रिलीज हुई और यह फिल्म भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। अब समांथा की फिल्में सुपर हिट हो जाने के बाद इन्हें बड़े बड़े एक्टरों के अपोजिट काम करने का मौका मिला और वहीं NTR जूनियर और महेश बाबू जैसे साउथ के सुपरस्टार के साथ वृंदावरम और दूड़ू नाम की 2 बड़ी फिल्मों में नजर आई और ये दोनों फिल्म भी पहली फिल्म की तरह ही सुपरहिट साबित हुई। अब यूं तो समांथा कमाल की एक्ट्रेस बन चुकी थी, लेकिन उन्हें उनके करियर की सबसे बड़ी कामयाबी साल 2012 में मिली। दरअसल साल 2012 में उनकी 2 बड़ी फिल्में निठावे एंड पोनम संठम और ईगा रिलीज हुई थी, जिसमें ईगा एक तेलुगु भाषा की फिल्म थी, उसको हिंदी में मक्खी के नाम से रिलीज किया गया था, जबकि निठावे एंड पोनम संठम एक तमिल फिल्म थी और ये दोनों ही फिल्में उनके करियर की उस समय की सबसे सुपरहिट साबित हुई थी और उन्हें इन दोनों ही फिल्मों के लिए बेस्ट एक्ट्रेस फिल्म फेयर का अवार्ड भी दिया गया था। यानी एक साथ ही उन्होंने तमिल और तेलुगु दोनों ही फिल्म इंडस्ट्री के बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी जीत लिया था और यह कारनामा करने वाली साउथ की यह पहली एक्ट्रेस बन गई थी और वह इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करने के बाद एक से बढ़कर एक तेलुगु फिल्मों में नजर आई और आज समांथा को साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बेहतरीन एक्ट्रेस में शुमार किया जाता है। और वहीं समांथा की अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो आप में से ज़्यादातर लोग यही जानते होंगे कि समांथा ने साल 2017 में तेलुगु सिनेमा के फेमस नागा चैतन्य से शादी कर ली थी और कुछ सालों बाद ही उनका तलाक भी हो गया। इसके बाद उन्हें कुछ हेल्थ प्रॉब्लम भी आई, लेकिन उससे भी वो जल्द ही ठीक हो गई और आज कुछ ही दिनों पहले पता चला कि नागा चैतन्य ने शोभिता धूलीपाड़ा से एंगेजमेंट भी कर ली है, जिसे सुनकर वो थोड़ी सी दुखी हुई थी, लेकिन अभी वो सही है और वो अपने परिवार के साथ में खुश हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी जानकारी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाइएगा। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।